देखिए अगर इस क्वेश्चन में आपने माइनस साइन का ध्यान अगर नहीं रखा तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पीएच गलत आएगा। तो हमें माइनस साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इक्वेशन यूज़ होगा, हमें बहुत सारे कंसंट्रेशन का रेशियोज दिया हुआ है, जैसे कि ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में इसके कंसंट्रेशन और इसके कंसंट्रेशन के रेशियो दिए हुए हैं विथ स्क्वायर, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का स्क्वायर के साथ रेशियो दिया हुआ है। हमें कह रहा है पीएच निकालना है जब ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसके लिए अगर नेक्स्ट इक्वेशन लिखें तो वो आएगा E इज इक्वल्स टू ई स्टैंडर्ड माइनस 0.059 जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी वैल्यू, एंड अपॉन एन लॉग क्यू। ये क्यू क्या होता है? क्यू है रिएक्शन कोशेंट, है ना। अब ये रिएक्शन कोशेंट इस रिएक्शन के लिए क्या आएगा, इस वाले रिएक्शन के लिए तो देखो Q इज इक्वल्स टू Cr3 प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Cr2O7 2 माइनस कंसंट्रेशन और H प्लस भी है तो H प्लस कंसंट्रेशन के पावर 14। अब देखिए इन दोनों का रेशियो, इस Cr का, Cr3 प्लस का और Cr2O7 2 माइनस के रेशियो गिवन है हमें, तो ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन के पावर 14। अब हम क्या करने वाले ना, इन्हीं सारी वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे और साथ में क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा पोटेंशियल है उसको 0 रख देंगे। इन सारी चीज़ों को रख करके हमें पीएच निकालना है। माइनस साइन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमने क्या किया कि इस जगह पे रखा 0 इज इक्वल्स टू, वैल्यू गिवन है, देखिए हाफ सेल का स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन है पोटेंशियल का, तो 1.33 माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने हैं। ऐसे तो 6 हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं इस रिएक्शन में, तो हम वही यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज़ करेंगे 6, एंड लॉग क्यू ऑलरेडी हमने निकाला है जो कि है 10 टू द पावर -6 अपॉन H प्लस कंसंट्रेशन के पावर 14। अब इसे जब हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1.33 इंटू 6 अपॉन 0.059, that will equals to log of 10 to the power -6 upon H प्लस कंसंट्रेशन के पावर 14। पूरी तरीके से सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा 135.26। दिस विल इक्वल्स log of 10 to the power -6 upon H प्लस कंसंट्रेशन के पावर 14। अब हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं, है ना, राइट हैंड साइड को log 10 to the power -6 एंड माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन के पावर 14। अब देखिए यहाँ से तो -6 आएगा ये वाला पार्ट, तो ये 0.26 और ये 6 को इस साइड भेज दिया तो ये +6 हो गया, एंड दिस विल योर log H प्लस कंसंट्रेशन के पावर 14। अब देखिए ये जब ऐड करोगे आप तो ये आएगा 141.26 एंड दिस विल बिकम 14 इंटू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, एंड डू यू नो कि जो pH होता है ना, pH वो माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ही होता है। सो नाउ हमें क्या दिखा, आइए, तो हमें ये दिख रहा है कि 141.26
is equals to 14 into pH. Now pH will become 141.26 upon 14. This will be 10.08, जो कि हमें लगभग है ना, वैल्यू जो निकालनी है नियरेस्ट इंटीजर में निकालनी है, तो pH विल बी 10 आ जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था और इसका आंसर हमें दिखा कि 10 आ रहा है। सो 10 विल बी द आंसर हियर, 10। थैंक्स स्टूडेंट्स। अगर आपके एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ चेक आउट द थर्मोडायनेमिक्स, है ना, प्लेलिस्ट, जिसमें मैंने बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को, जेईई क्वेश्चन को सॉल्व करा है। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।